गुरुजी नमस्ते। मैं पवन कुमार टुंडा से बोल रहा हूँ। गुरुजी मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं आपकी वीडियो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पे इतना पैसे नहीं व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिस चक्कर से मैं आपका गुरु दक्षिणा नहीं ले पा रहा था। लेकिन मैंने आपको गुरु दक्षिणा के लिए आपको चढ़ावा भेंट कर दिया है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें और मुझे गुरु मंत्र प्रदान करें। गुरुजी मैं आपको एक अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन उसका चढ़ावा मैंने आपको दे दिया है। मतलब जो उसका जो आपने बताया था कि 110 रुपये या 111 रुपये जो भी है, अगर मेरा टोटका करते हो तो आपको चढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे आपको उसका लाभ मिलेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गुरुजी जब आपने मुझे ये आप जो करते हैं इस तरीके से मैंने भी किया, और आपका टोटका मुझे बहुत फ़ायदेमंद फ़ायदा किया। उस लड़की को, मेरी मामा की लड़की परेशान थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो घर वाले सारे परेशान थे, मामा जी भी परेशान थे। कहने लगे कि मतलब मुझे, मैं पूजा पाठ करता हूँ थोड़ा सा, तो कहते हैं कि पवन हमारी लड़की परेशान है, कुछ कर इसको, ये ठीक हो जाए। तो मैंने आपके बताए हुए रास्ते को चुना और उसकी कुछ हेल्प करी। तो निखिल जब उसकी शादी होने वाली थी, निखिल शादी होने वाली थी, तो मैंने बोला उनसे, गुरुजी से आप इलाज करवा लीजिए। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि पता नहीं अब गुरुजी कब तक फ़ोन चढ़ावा देंगे, तो पता नहीं कब तक आपका नंबर आ पाए, तो ये तो बहुत देर हो जाएगी और शादी को कुछ समय ही बाकी थे। उनसे पहले मैंने उनको बोला था कि करवा लो इलाज, उन्होंने तब सुना नहीं। लेकिन जब नज़दीक आ गया टाइम, 4-5 दिन रह गए, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने कहा कि कोई टेंशन मत लो, मेरे पास गुरुजी की गुरु मंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी कृपा दृष्टि से कुछ कर दूंगा जिससे आपकी लड़की सही रहेगी। तो जैसे ही उसकी शादी आने तैयार हो गई, और जब बारात आ रही थी, तो उसका जब भात पहनाया जाता है लड़की को, तो उस समय वो दुष्ट आत्मा उसको परेशान करने लगी। घर वाले परेशान हो गए कि पता नहीं अगर बारातियों को मालूम पड़ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस चक्कर में वो परेशान थे हमारे मामा जी। तो मैंने कहा, मैंने मामा जी कोई टेंशन मत लो कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, गुरुजी जो हमारे हैं वो उस तरीके से करते हैं, तो उससे वो चीज़ जो है थम जाएगी और लड़की परेशान नहीं होगी। जैसे ही वो परेशान हुई, तो मैंने गुरुजी के बताए हुए नींव और लौंग द्वारा जो गुरुजी क्रिया करते हैं उस तरीके से मैंने वो क्रिया करी। करने के बाद उसको तुरंत ही उसको फ़ायदा मिला कि मैंने जब गुरुजी के मंत्र के द्वारा उसको किया, और उसको तुरंत ही फ़ायदा मिल गया, और वह लड़की सुबह तक, अभी तक वो नॉर्मल है। मतलब थोड़ी सी परेशानी तो है उसको, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल है। जब गुरुजी की लाइव वीडियो आती है, तो मैंने एक दिन उसको लाइव वीडियो की उसको बैठाला था, और उसको अनुभव भी हुआ, उसका शरीर काँपने लगा। तब मैं समझ गया कि इसमें कोई दुष्ट आत्मा है। तो जैसे ही उसको फ़ायदा मिला, और जब लास्ट में जब सुबह होने को, जब उसकी बारात जा रही थी, तो बारात विदा होती है, तब वो वही जो दुष्ट आत्मा जो उस पर थी, उसके भाई को पछाड़ खाकर उसका भाई गिर जाता है। गिर जाने के बाद उसका भाई खून डालने लगता है। तो मैं तो परमात्मा का शुक्र मनाता हूँ, गुरुदेव का शुक्र मनाता हूँ कि अगर यही परिस्थिति अगर उस लड़की पर हो जाती, तो आज उस लड़की की शादी ना हो पाती। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे मामा जी भी मेरा धन्यवाद करते हैं। तो मैं गुरुजी की वजह से उनका धन्यवाद प्राप्त किया मैंने। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो गुरुजी की जो छत्र छाया मेरे पे बनी रहे, और मैं भी चाहता हूँ गुरुजी का शिष्य बनूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से दीक्षा लीजिए लीजिए और गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलिए। और मैं भी गुरुजी जैसा ही बनना चाहता हूँ, मेरी भी शुरू से यही इच्छा है। और उस लड़की का इलाज प्रॉपर गुरुजी ही करेंगे भविष्य में आगे, और वो करवाएंगे। अभी फ़िलहाल वो लड़की ठीक है, लेकिन इतने नहीं ठीक है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ का इलाज नहीं होता तब तक वो शांत तो रहती है, लेकिन वो शांत नहीं है, अंदर से चीज़ बढ़ती जा रही है। तो गुरुजी से इलाज तो होगा,
तो मैं तो अपना अनुभव शेयर कर रहा था, क्योंकि मैंने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया। अगर गुरु मंत्र लेता तो मैं इतना जानता हूँ कि गुरुजी ये कहते हैं कि अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम उसको ठीक कर दोगे। और मुझे इतना विश्वास है कि मैं अगर गुरुजी का नाम लेकर भी उसको मैं करता हूँ ना, तो वो चीज़ सही हो जाती है। और इसीलिए वो सही हो गई। लेकिन उस वो जो चीज़ उस पर थी, वो उसके भाई को पछाड़ खाकर गिर पड़ा। उसका भाई परेशान हो गया। भाई पहले से परेशान था, लेकिन फिर भी वो चीज़ उस पर आ गई। तो मैं बस गुरुजी से यही कृपा करता हूँ कि वो भी ठीक हो जाएगा और वो लड़की भी ठीक हो जाएगी जब गुरुजी से मामा जी मेरा इलाज करवाएंगे। तो गुरुजी मेरा बस यही अनुभव था। मैं अगर मुझसे कोई गलती होती है बोलने में, मैं प्रैक्टिस नहीं है लेकिन फिर भी गलती होती है तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और मुझे जल्दी से जल्दी गुरु मंत्र दे जिससे मैं कुछ कर सकूं और आपका भी नाम और यश बढ़े और मेरा भी नाम है और यश बढ़े। धन्यवाद गुरुजी। जय माता दी, जय भैरव।